हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? वेलकम बैक टू दी एंथ्रोक्वेस्ट। कैसे हो आप सब? आपको पता है यूपीएससी का सेकंड पेपर हो चुका है एंथ्रोपोलॉजी का। तो मैं इस सीरीज में आपको यूपीएससी के उन क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश कर रही हूँ जो अनकन्वेंशनल थे। लाइक ऐसे क्वेश्चन के आंसर्स दे रही हूँ जो आपको रिसोर्सेज में अवेलेबल, जो ट्रेडिशनल रिसोर्सेज है उसमें अवेलेबल नहीं होंगे, उनको आंसर करने की कोशिश कर रही हूँ। बिकॉज जो क्वेश्चन ऑलरेडी रिसोर्सेज में अवेलेबल हैं वो तो उनके आंसर्स तो आपको कहीं भी मिल जाएंगे। एक मिनट, सॉरी, ओके। तो उनके आंसर्स तो आपको कहीं भी मिल जाएंगे, बट आपको तो ऐसे रिसोर्सेज लाइक ऐसे क्वेश्चन के आंसर्स चाहिए ना जो जिनके आंसर्स अवेलेबल नहीं है ऑथेंटिकली। तो मैं उन क्वेश्चन के आंसर्स पहले कर रही हूँ। क्वेश्चन सारे पढ़ाऊंगी, नई नई केस स्टडीज़, जो मेरी एक वो है कि मैं नई नई केस स्टडीज़ लेके आती हूँ, वो सब मैं केस स्टडीज सब बताऊंगी, सारे क्वेश्चन की बताऊंगी। बट आई एम फर्स्ट ट्राइंग टू स्टार्ट विद दोज क्वेश्चन जो अनकन्वेंशनली पूछे गए हैं। ओके, लास्ट वीडियो में मैंने लोधा ट्राइब के क्वेश्चन को एड्रेस किया था। इस वीडियो में मैं आपातानी ट्राइब के बारे में बताऊंगी, जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ये एक बिल्कुल भी रैंडम क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि जब मैंने पहली बार ये क्वेश्चन देखा था ना, तो मेरे दिमाग में सबसे पहले यही आया था कि 2023 में जब मैं करंट अफेयर्स कर रही थी ना, तब मैंने इस आपातानी ट्राइब के बारे में पढ़ा था। तो आपको ना स्टडीज़ बहुत इंटीग्रेटेड रखनी है। अगर आप किसी भी ट्राइब के बारे में कुछ अलग सा पढ़ रहे हो तो यू शुड रीड लिटिल बिट इन डिटेल। ये 2023 में क्यों न्यूज़ में थी? क्योंकि जो इसकी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है ना, उसको रिकॉग्निशन मिला था यूनेस्को के थ्रू। मतलब यूनेस्को ने इसकी प्रैक्टिस को रिकॉग्नाइज किया था कि एक सस्टेनेबल इतनी अच्छी प्रैक्टिस जो है वो आपातानी ट्राइब जो है वो प्रैक्टिस करती है। ठीक है, तो हम इसको टाइम वेस्ट ना करते हुए, आपातानी ट्राइब एक तो अरुणाचल प्रदेश, ईस्टर्न हिमालयाज में मिलती है, एंड दे आर फेमस फॉर देयर राइस और यू मे से पैडी, फिश कल्टीवेशन। ये एक सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है जिस उस सिस्टम में वो राइस के साथ फिश को ग्रो कर रहे हैं। तो मतलब एक्वाकल्चर, एग्रीकल्चर को एक्वाकल्चर के साथ मिक्स कर दिया उन्होंने। तो इतनी ओल्ड ट्रेडिशन, और ये 1960 से है, ये नहीं है कि अभी से चल रही है, 1960 से इनकी प्रैक्टिस चल रही है। तो इसमें इतना खास क्या है? पहले तो मैं आपको थोड़ा फैक्ट बता देती हूँ कि 3 राइस वैरायटी से ग्रो करते हैं, एमियो, पैक एंड माइपिया, एंड फिश की एक ही वैरायटी को करते हैं, निगिही। ठीक है, ये बहुत ही फैक्चुअल चीज़ थी। मतलब लास्ट ईयर मैंने याद की थी अपने प्री के लिए। अगर मुझे इस साल हो जाता तो मे भी मुझे ये वैरायटीज़ के नाम एकदम से याद नहीं आते। बट आपको थोड़ा सा हैबिट डालना है। इनकेस अगर भैया आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, आपके पास कोई भी ट्राइब आपको दिखती है, एक बार उसको थोड़ा गूगल सर्च कर लो। अगर उसका कुछ भी ऐसी कुछ हिस्ट्री है या कुछ यूनिक सी स्टोरी है, मतलब आ जाता है। मतलब आप सिर्फ उसको, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने लोधा ट्राइब डाला, आपने देखा कि डिक्रिमिनलाइज ट्राइब है वो, आपने ऐसे ही देख लिया। आपातानी ट्राइब जैसे ही आप डालोगे ना, तो उनका एक वो आएगा कि वाई दे आर फेमस, वो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के लिए फेमस है। तो बस उस चीज़ को थोड़ा सा पढ़ लो। ऐसे प्रैक्टिस करके हम जो क्वेश्चन, चैलेंजिंग क्वेश्चन आते हैं, उनको एड्रेस कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है हर बार आएंगे, बट ज़रूरी नहीं है कि अगली बार कोई और ऐसा चैलेंजिंग क्वेश्चन ना आए। तो इस चीज़ को एड्रेस करने की एक ही वो है, आप कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, चाहे इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहे हो या फिर आप द हिंदू पढ़ रहे हो, बस उस ट्राइब के बारे में एक बार लिख लो। इन केस अगर आपको ऐसा है कि अभी टाइम नहीं है आपके पास, या आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हो या कुछ भी ऐसा है, तो उस ट्राइब को एक बार अपनी नोटबुक में जॉट डाउन कर लो। फिर उसके बाद जब भी आपको टाइम लगे उसको चेक कर लो कि वाई दे आर फेमस। तो इस क्वेश्चन को एड्रेस करने का सिर्फ यही एक तरीका है, इस टाइप के क्वेश्चन अगर आ जाते हैं तो, वरना कोई और तरीका है ही नहीं इन सब क्वेश्चंस को एड्रेस करने का। आप इसको किसी भी तरीके से, कुछ भी ऐसा नहीं है। लोधा ट्राइब वाला मैंने बताया था कि इन केस अगर आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं आता तो आप कैसे एड्रेस कर सकते थे, बट इसको एड्रेस करने का कोई तरीका नहीं है, वेदर यू नो इट और यू डोंट नो इट। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। बहुत ही यूनिक और बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस इसको होंगी, मुझे पढ़ के बहुत मजा आया था। ये लोग क्या करते हैं, जैसे पहले तो रीजन आते हैं कि व्हाई दे आर प्रैक्टिसिंग दिस। एक तो हिली एरियाज में रहते हैं, इतना सोर्सेज नहीं है। ऑल्सो जब क्या होता है कि जब हम पैडी कल्टीवेशन, दैट मीन जब हम राइस कल्टीवेशन करते हैं, तो हम बहुत सारे इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स ये सब यूज़ करते हैं। तो वो सब ड्रेन होके कहाँ जाते हैं? रिवर में जाते हैं, जहाँ पे फिशिंग होनी होती है। मतलब वाटर रिसोर्स में जाते हैं ना, जहाँ पे फिशिंग होनी होती है। तो क्या होता है कि इन सब की इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स ये सब जो हैं वो कंडीशन को बेकार कर देते हैं, और जिसकी वजह से जो फिशिंग होती है वो प्रॉपर नहीं हो पाती। समझ रहे हो? जो फिशिंग वो फार्मर्स करते हैं, मतलब जो भी वाटर फार्मर्स, मतलब जो फिशिंग करते हैं, एक्वाकल्चर करते हैं, वो नहीं कर पाते, क्योंकि जो फिश होती हैं वो इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड से हार्म होती ही होती हैं।
तो फार्मर्स के पास दो ही रास्ते बचते हैं, या तो ऑफ सीजन करें जब पैडी का सीजन नहीं है तब कल्टीवेशन करें, या फिर दूसरा ये है कि वो तब वो अगर उस टाइम नहीं कर सकते हैं तो वो क्या करेंगे कि जब उसके पैडी की हार्वेस्टिंग हो चुकी है उसके बाद करें। तो यही तो है। बट अगर हम वो साथ में करते हैं तो उनको ये इशू नहीं आता। आपको पता होगी ये बात कि जब भी हम राइस की कल्टीवेशन करते हैं ना, तो राइस को ना बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है। अगर राइस का प्लांट है, जस्ट एक एग्जाम्पल, तो यहाँ पे ना इतना फुट तक पानी रखना होता है, मतलब ये सारा पानी वाटर होता है। अगर ये दूसरी अगर क्रॉप है तो यहाँ पे इतना जो है वो पानी होता है। तो इन्होंने क्या किया, इस पानी में ना फिश को ग्रो कर दिया। तो इससे क्या क्या फायदा हुआ, एक तो जितने भी वीड्स एल्गी ग्रो होंगे वो क्या होगा, फिश खा जाएगी, एज अ न्यूट्रिशन उसको न्यूट्रिशन चाहिए। ऑल्सो बार बार ना टिलिंग करनी पड़ती है, मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो सॉइल होती है ना उसको टिल करना पड़ता है। आपने बहुत कॉमनली वर्ड सुना भी होगा, जो सॉइल है उसको मतलब खोदना पड़ता है ताकि जो न्यूट्रिशन है वो अप डाउन हो सके। तो वो काम फिश कर देती है, मतलब उनको आप ट्राई को कुछ नहीं करना पड़ता। इसके एक रिटर्न में क्या होता है, फिश को न्यूट्रिशन मिल जाता है, ऑर्गेनिक फूड होता है, तो हार्मफुल फिश भी नहीं ग्रो होती, बहुत ही अच्छी फिश ग्रो हो जाती है जो कि बहुत ही न्यूट्रिशियस होती है और बहुत ही हेल्दी होती है। तो क्या हुआ, एक इंटीग्रेटेड अप्रोच हो गई फिश और पैडी की। इससे इसको फायदा हो रहा है, पैडी को फिश से और फिश को पैडी से। समझ आया कि कैसे इंटरवीन किया है। ऑल्सो वो लोग क्या करते हैं, क्या बता रही थी मैं, हाँ, ऑल्सो क्या करते हैं, जैसे इनके पास वाटर सोर्स जो है वो सिर्फ रेन वाटर है। मैंने बताया हिली एरियाज है, इरिगेशन तो पॉसिबल नहीं है, तो रेन वाटर ही एक लौता सोर्स है जिसकी वजह से वो लाइक वाटर प्रोवाइड कराता है। तो क्या करते हैं, वो रेन वाटर को स्टोर करते हैं और बैम्बू के इरिगेशन वो बनाते हैं, पाइप्स। अब ये टैंक इन्होंने स्टोर किया, तो ये जो पाइप्स बने हुए ना ये बैम्बूज के बने हुए, मोर सस्टेनेबल, सब कुछ ऑर्गेनिक, कुछ भी ना ही केमिकल यूज हुआ, कुछ हुआ केमिकल नहीं। और जैसे कि इनके पास ट्रैक्टर्स वगैरह ये सब अवेलेबल नहीं होते, तो इन्होंने मेन विमेन ने अपना अपना काम डिवाइड किया हुआ है। और वो सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस जो ईयर लॉन्ग 1960 से ये प्रैक्टिसेस चलती आ रही है, और तब से ये काम जो है वो ऐसे ही कर रहे हैं। एंड दिस इज रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनेस्को इन लास्ट ईयर इन 2023, दैट्स व्हाई दे केम इन द एग्जाम। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में मुझे बताना कि आपको कैसी लगी वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको और कौन सी वीडियोस पे चाहिए। थैंक यू।